आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क के देश है ये भारत देश है, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। धर्मांतरण आज सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन इसका इलाज क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। केंद्र की तरफ से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, वरना बहुत कठिन स्थिति आ जाएगी। ऐसे मामलों को रोकने के उपाय बताएं जिनमें प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 28 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो सही है, क्योंकि देश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, इसके आरोप लगते रहे। गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसी समय गेजी बोलता है, अरे ये क्या कह रहा है कि अरे अभी तो यहां पर कह रहे कि दुश्मन खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा कह रहा है हमें बचाने के लिए सरतूत खड़े हैं घोड़ों पर। हालेलुया। और इसी समय उसने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था कि कह रहा है कि जो अगर तेरे दुश्मन तुझे दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है कि उनसे कहीं बचाने के लिए शक्ति रखता है परमेश्वर, और तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं वचन को सुनता रहा हूं, मेरे घर के हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूं लगता है आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर आप निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर आप पास्टर से लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर आप कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं मिलेगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अगर मेरा ये काम नहीं होगा परमेश्वर, मैं आज से बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, इसका मतलब आप अनफिट हैं। परमेश्वर कह रहा है अनफिट हो आप डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे पैदा इसलिए किया है, छोड़ने के लिए नहीं किया, कह रहा पकड़ने के लिए किया है। परमेश्वर जब किसी का हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। मैं कह रहा आप दुनिया की नजर में पापी होंगे, लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरे कलाम पर चलूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, तो मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं आज आपके लिए। आपकी मैं कह रहा हूं कि आज आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक पति चेंज नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं पति का स्वभाव चेंज नहीं हुआ, पति चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, पति का स्वभाव चेंज नहीं हुआ, अगर आपकी पत्नी चेंज नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नशा करता है, अगर कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, कोई गलत किसी धंधे में फंसा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आपको उसको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, आपको उसको तलाक देने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ उठाना है और बोलना है परमेश्वर मेरे पति की स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहेंगे और सुबह उठेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल आइज खोलेगा। मैं बताता हूं कि एक बार एक आदमी बहुत शराब पीता था, और उसी समय जब वो शराब पीता तो अपनी पत्नी को मार पिटाई करता, तो उसी समय वो लड़की चर्च में आती थी और वो बोलती कि अभी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आदमी इतनी शराब पीता है, और ऐसे मैं इसके साथ शादी ना करती, और पास्टर जी कुछ करो। वो काफी समय से ऐसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक दिन मैंने उसको अपॉइंटमेंट दिया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा से पूछा तो परमेश्वर ने कहा इसको ऐसे बोल कि आज से ऐसे प्रार्थना किया करो। मैंने कहा कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और 2 दिन के बाद उस आदमी का इतना तकड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसी समय कि वो ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन उस आदमी को जरा से भी खरोच नहीं, चारों टायर उसके बीच में से निकल गए, ऊपर से निकल गए, मतलब मोटरसाइकिल का कचुम्बर हो गया, लेकिन वो बच गया। और समय उसकी आंखें खुल गई। बोलता है, कहता है मैं नहीं, जब मैं गिरा, कह रहा वहां पर एक स्वरदूत ने मेरे को पकड़ कर ऐसे खींच लिया। कहता मैंने स्वरदूत देखा अपनी आंखों से, उस रात उसकी स्पिरिचुअल आइज खुल गई है। हालेलुया। याद रखना, जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर एक स्वरदूत को भेजता है आपकी हेल्प के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक हेल्प तो आज मेरा परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वचन पर भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बेशक आप कह रहा है कि ऊपर से डरे हुए और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता। हम देखते हैं मत्ती 4:4 में क्या लिखा कि यहां पर यीशु मसीह को की परीक्षा ले रहा था शैतान, डरा रहा था यीशु मसीह को, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुबह भोर के समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। कहां गया? अरे मैं जंगल में हूं। अरे कहां गया तू शैतान मेरे सामने? लेकिन उसी समय क्या बोल रहा है? कह रहा है उसी समय उसको उसकी परीक्षा ले रहा है और उसको डरा रहा है और कह रहा है कि तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तू भूखा मर जाएगा, और तेरे को ये नहीं मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, दौलत नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, कह रहा लिखा है
मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से कह रहे निकली हुई एक बात से जिंदा रह सकता है। हालेलुया। उसके मुख से निकले हुए एक शब्द से जिंदा रह सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको भरोसा है, जो प्रोफेटिक वर्ड्स मैं मुंह से निकाल रहा हूं, जो परमेश्वर के कलाम को मैं मुंह से निकाल रहा हूं, आपको सिर्फ यह कहना है कि हां परमेश्वर मेरे लिए है, और मेरे पति की स्पिरिचुअल आइज खुल जाए, मेरे बच्चे की स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। मैं ये आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंखों को तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा आज लोगों के पास आंख होते हुए भी वो अंधे हैं। कह रहा अंधे हैं वो लोग जो फिर भी विश्वास नहीं करते चमत्कार देखने के बाद भी, लेकिन कह रहा है कि उस दिन उनकी आंखें खुलेंगी जब यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। यहां पर पवित्र आत्मा बोल रहा है इन लोगों के लिए, कह रहा है कि इसलिए उसको कहा, कह रहा है कि शैतान उसी समय वहां से निकल गया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा है कि ये स्पिरिचुअल बंदा है। मैं कह रहा हूं कि जितने आप स्पिरिचुअल कह रहा है कि आप होकर रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर को भी कह रहा है कि अंदर से डर लगता था, यीशु मसीह को भी, वो भी डरता था। मैं कह रहा हूं कि अंदर से हो सकता था उसको भी कह रहा है कि अंदर से रोना आता हो। आप कितने लोग जानते हैं इस बात को कि जब लाजर मर गया और उसी समय जब उसको पता लगता है कि उसका भाई जैसा दोस्त उसका मर गया, तो उसी समय वहां पर यीशु मसीह खड़ा होकर रो रहा था अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, और अपने यरूशलेम के लिए रो रहा था। इसका मतलब अंदर से वो अनफिट था, लेकिन उसको परमेश्वर का कलाम याद आता था, परमेश्वर की बातें याद आती थी, और वो फिट हो जाता था। और उसी समय बोलता था, कह रहा है कि चिंता न कर, मार्था पहले रो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की बात याद आई तो उसी समय अंदर से फिट हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज जब खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पर हमारी प्रार्थनाओं को, जहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल जिंदगी को टोका रोका जाता है। खासकर हमारे साथ जो आज धर्मांतर का आरोप लग रहा है, जो प्रतिदिन हमारे ऊपर एक इस तरह से एक दिमागी असर दे रखा है कि हम प्रार्थना करें तो हम गैर हो गए, अगर हम किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे एक कॉन्सिडेंस हुआ है अभी एक भाई के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसके कारण कि वो प्रभु यीशु मसीह को चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मसीह मानता था। परंतु उसकी वाइफ ने उसे परेशान करके, प्रताड़ना करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे प्रभु से दूर करने की कोशिश करी। और इसी तरह से छोटे छोटे व्याख्या हो रहे हैं। आज आप मंदिर, मस्जिद, घर के बाहर आप जाओगे, आपके घरों के आसपास चंदा लिया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है कि आप इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और प्रभु से दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम भरमा जाएं और हम अपना जीवन में जो प्रभु की ओर से हम जो आशीषें पाना चाहते हैं, जो आशीष हमारे लिए रखी गई है प्रभु ने गुप्त स्थानों पर हमारे लिए, वो सब हमसे छीन ली जाए। मेरे भाई बहनों, आप गौर करें और ऐसे भरमाने में नहीं आए, और अपने पड़ोसी को भी क्लियरिटी से समझाए, अपने घर में भी अच्छे से समझाए कि हम किस तरह से प्रभु यीशु को मान रहे हैं। कच्चे कान के ना बने, प्रभु को अगर मानना है, अगर ग्रहण करना है तो पूरी तरह से करें, ताकि आपका उद्धार हो, आपके पड़ोसी का उद्धार हो और आपके जीवन में सबका उद्धार हो, और जो आपसे जुड़े वो प्रभु को जाने।